Hello bachcho, let's read the question. So the question says the angle between the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x. Option A tan inverse 2 root 2, option B tan inverse 3 root 2, option C tan inverse 5 root 2, option D tan inverse 3 root 3. So the key concept of this question is the angle between two curves is tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 multiplied by m2, where m1 and m2 are the slopes of tangent at the point of intersection. So जब भी हमें दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, where m1 and m2 slopes of tangent होते हैं at the point of intersection. क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना है between the two curves y is equal to sin x and y is equal to cos x. Okay, first we have to find the intersection point. Okay, at the intersection point y is equal to y1. इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होता है हमारा y इज इक्वल टू y1 हो जाएगा, मतलब ये वाला कर्व मेरा इस वाले कर्व के इक्वल मैं पुट कर दूंगी. सो y1 इज इक्वल टू y2 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. y1 को मैं sin x कर देती हूँ एंड y2 को मैं cos x कर देती हूँ. ठीक है, अब देखिए sin x अपॉन cos x कर सकती हूँ मैं, तो वो कितना हो जाएगा? sin x अपॉन cos x मेरा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. एंड sin x अपॉन cos x कितना होता है? वो tan x होता है. तो यहाँ से मेरे पास tan x कितना आया? tan x इज इक्वल टू 1. देन tan x इज इक्वल टू 1 को मैं क्या पुट कर सकती हूँ? tan पाई बाय 4. ओके, क्योंकि tan पाई बाय 4 1 होता है हमारा. तो x कितना आता है? x आता है मेरा पाई अपॉन 4. ओके, नाउ मुझे y निकालना है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स. ये क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं. सो y इज इक्वल टू साइन x की जगह में मैं पाई बाय 4 पुट करती हूँ. सो साइन पाई बाय 4 कितना होता है हमारा? 1 अपॉन रूट 2. ओके, सो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आती है 1 अपॉन रूट 2. ठीक है, x की वैल्यू पाई बाय 4, y की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2. सो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दिस कर्व मुझे मिलता है x कोऑर्डिनेट हो गया मेरा पाई बाय 4 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 1 अपॉन रूट 2. ओके, मैं इसको a और b मान लेती हूँ. नाउ वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व फर्स्ट एंड देन फॉर कर्व सेकेंड. अब मैं क्या करूंगी, जो मेरा कर्व फर्स्ट है यानी कि y इज इक्वल टू साइन x है, इसके लिए मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालूंगी. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें जब भी निकालना होता है हमें कर्व की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं dy by dx एट पॉइंट पाई बाय 4 1 अपॉन रूट 2 निकालती हूँ, सो ये हो जाएगा मेरा cos पाई बाय 4 एंड cos पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2. क्लियर? सो मैं क्या करती हूँ, मैं कर्व फर्स्ट के स्लोप ऑफ टेंजेंट को m1 मान लेती हूँ. सो यहाँ से मेरा m1 कितना आता है? 1 अपॉन रूट 2. ओके, m1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2. ओके, अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालती हूँ फॉर कर्व सेकेंड. मेरा सेकेंड कर्व क्या था? y इज इक्वल टू cos x. अगेन मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x फॉर फाइंडिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy by dx एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x. ओके,
नाउ मैं dy बाई dx निकालूंगी एट पॉइंट π/4 एंड 1/√2, सो ये हो जाएगा मेरा माइनस साइन π/4. ओके, देन साइन π/4 इज 1/√2, सो माइनस का माइनस ये हो जाएगा मेरा माइनस 1/√2. एंड मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व सेकंड को m2 मान लेती हूँ. तो यहाँ से मेरा m2 कितना आ जाता है, माइनस 1/√2. m1 आता है मेरा 1/√2, m2 आता है माइनस 1/√2. नाउ क्वेश्चन में हमें एंगल बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू साइन x एंड y इज इक्वल टू कॉस x निकालना है. उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 इंटू m2. यही था जब भी हमें एंगल बिटवीन द टू कर्व्स निकालना होता है. सो मैं इस फॉर्मूले को लिख देती हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2. ओके, सो यहाँ से मेरा tan थीटा कितना आता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी थी, 1/√2 माइनस एंड m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 अपॉन 1 प्लस m1 इज 1/√2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज माइनस 1/√2. सो ये होता है मेरा 1/√2 माइनस माइनस इज प्लस 1/√2 अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज माइनस 1 एंड 2 मल्टीप्लाई √2 बाय √2 इज 2. सो ऊपर मैं एलसीएम लेती हूँ, √2 एलसीएम आएगा मेरा एंड न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 देन अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ इज हाफ. सो ये मेरा बनता है 2/√2 अपॉन 1/2. क्लियर. सो फर्दर ये मेरा बनता है, ये √2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 4/√2. अब मैं इसे रेशनलाइज करूंगी, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये मेरा बनता है 4√2 अपॉन 2. नाउ 2 2 ज़ा 4. सो tan थीटा मेरा कितना आता है, tan थीटा मेरा आता है 2√2. इसका मतलब थीटा मेरा कितना आता है, tan इनवर्स 2√2. सो द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स मेरा कितना निकलता है, tan इनवर्स 2√2. ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, tan इनवर्स 2√2. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.